नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में इस बार आपके लिए क्या है खास। कुशाभाऊ सभागार में किसानों के लिए सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना लागू की गई। इस अवसर पर मेनट की सीनियर प्रोफेसर प्रियंका पालीवाल ने इन्वेस्टर को संबोधित करते हुए विस्तार से योजना के बारे में बताया। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। साथ में मेरे 8 प्रोजेक्ट एसोसिएट्स की टीम करीब 1 वर्ष से मध्य प्रदेश सरकार के साथ में हम लोग क्लोजली काम कर रहे हैं किस तरीके से ऐसे इनोवेटिव सोल्यूशंस डेवलप किए जाएं जिनसे कुसुम के प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी इंप्रूव हो सके। तो हमने विभिन्न पहलुओं को टच किया। कुछ एक प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे सामने भी आई जैसे कि फीडर ट्रिपिंग की, लो वोल्टेज की, प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन की, उन सभी इश्यूज़ को हमने टच करने की कोशिश करी है। उनमें से एक बहुत ही एम्पावरिंग सोल्यूशन है रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट का। मुझे बताते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है, बड़ी खुशी भी हो रही है कि मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है जो कि इस टाइप का कोई प्रोविज़न इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। हमारे GIC के जो साथी हैं उन्होंने कल एक वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजेशन किया था और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। इनफैक्ट हम विश्व में पहले राज्य हैं जो किसी टाइप का इंसेंटिव प्रोवाइड करने जा रहे हैं रिएक्टिव पावर के लिए। तो मैं बिना किसी बहुत टेक्निकल डिटेल्स में जाए बिना बहुत ही आसान शब्दों में आपको ये समझाना चाहूँगी कि हम अभी तक के क्या कर रहे थे, हमने इस प्रोविज़न को लाने की ज़रूरत क्यों समझी और इस प्रोविज़न को लाने से एज अ डेवलपर आपको क्या फ़ायदा हुआ। हम बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो हमारे पास में करंट प्रैक्टिस है वो हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा जनरेटर है जो कि आप नीचे देख पा रहे हैं वो अभी इनवेरिएबली यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है। जो आपकी पावर फैक्टर सेटिंग है वो यूनिटी है। इस यूनिटी पावर फैक्टर सेटिंग के साथ में आप यहाँ पे केवल एक्टिव पावर को इंजेक्ट कर पाते हैं, लेकिन चूंकि हमारी ग्रिड को रिएक्टिव पावर भी चाहिए होती है तो ये पूरी की पूरी जो रिएक्टिव पावर है वो जो ऊपर आप ट्रांसमिशन नेटवर्क देख रहे हैं उससे ड्रॉ होती है। हमने जो प्रोविज़न प्रोवाइड किया है वो ये है कि क्योंकि जब ये रिएक्टिव पावर ऊपर से आती है तो पूरे नेटवर्क में लॉसेस और लाइन ड्रॉप क्रिएट करते हुए आती है। उसकी वजह से जब तक कि वोल्टेज आपके फीडर पे आता है तब तक कि वो काफ़ी हद तक के लो हो चुका होता है। ये प्रॉब्लम तब और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है जब हैवी लोडिंग सीजन होता है कि जैसे कि एग्रीकल्चरल सीजन। तो जो हमने प्रोविज़न दिया है वो ये दिया है कि हम बजाय इन्वर्टर को यूनिटी पावर फैक्टर के ऑपरेट करने के इसको हम वेरिएबल पावर फैक्टर पे ऑपरेट करें। इस वेरिएबल पावर फैक्टर पे ऑपरेट करने की वजह से ना सिर्फ एक्टिव पावर बल्कि रिएक्टिव पावर को भी डिसेंट्रलाइज लेवल पे इंजेक्ट किया जा सकेगा। इस रिएक्टिव पावर को जो हम डिसेंट्रलाइज लेवल पे इंजेक्ट करेंगे तो अब जो आप एक्टिव इंजेक्ट कर रहे थे वो भी कुछ हद तक के बूस्ट होगी क्योंकि आपकी इन्वर्टर की ट्रिपिंग प्रिवेंट होगी, वोल्टेज लेवल आपका बढ़ जाएगा जो लोकली आप मैनेज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका एक्टिव पावर इंजेक्शन बढ़ेगा, आपके अपने आप ही CUF इम्प्रूव होगा। इसके अलावा जो रिएक्टिव पावर भी आप इंजेक्ट कर रहे हैं उस पर कुछ एक इंसेंटिव्स का प्रावधान है। तो इस वजह से इस प्रोविज़न को हम लेकर के आ रहे हैं। अगर हम देखें केवल डेवलपर के पर्सपेक्टिव से कि आपको इससे क्या बेनिफिट, क्योंकि ये नया एक प्रोविज़न है इसलिए आप लोगों को ज़रूर समझना ज़रूरी है कि इससे आप लोगों को एज डेवलपर क्या फ़ायदा है। तो एक तो अभी तक के आपके पास में केवल एक ही रेवेन्यू स्ट्रीम थी जिसमें आपको एक्टिव पावर इंजेक्शन पे कुछ रेवेन्यूज़ मिल रहे थे, जो भी आपका डिस्कवर टैरिफ होता या कुसुम के तहत जो भी आपका टैरिफ होता। लेकिन इसमें अब आपकी एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम खुल रही है जिसमें आप जितना रिएक्टिव पावर का इंजेक्शन करेंगे उसके प्रपोर्शन में जो भी इंसेंटिव की दर डिसाइडेड होगी उसके तहत आपको एक नया स्ट्रीम, एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम आपकी अनलॉक होती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूरज की रोशनी के साथ में आपकी अर्निंग शुरू होती है और उसी की रोशनी के साथ में अर्निंग खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आप सनशाइन आवर्स के बियॉन्ड भी अपनी अर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप रिएक्टिव पावर का प्रोविज़न सनशाइन आवर्स के बियॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। तो आप रात के समय भी अपने इन्वर्टर को इस मोड में ऑपरेट कर सकते हैं कि वो वोल्टेज को मैनेज करने में मदद करे। तो अगर ग्रिड को उसकी ज़रूरत होगी तो वो अपने आप आपके इन्वर्टर से रिएक्टिव पावर लेगा और लेगा तो उसके अगेंस्ट आपको अपने आप जो इंसेंटिव होगा वो आपके अकाउंट में आएगा। तो दिस वुड बी एक्चुअली अर्निंग बियॉन्ड सनशाइन आवर्स। आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर जो कि एक बड़ा चैलेंज है एक अच्छे लेवल पे मेंटेन करना, उसमें ये काफ़ी मददगार साबित होगा क्योंकि हम वोल्टेज को इम्प्रूव कर रहे हैं और वोल्टेज को अगर हम इम्प्रूव कर रहे हैं तो एक तरीके से हम अपने जो फीडर के लॉसेज हैं जो आपके टिपिकली सोलर फीडर पे होते हैं उसको भी हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो दो तरफा काम ये करेगा, एक तो आपकी इन्वर्टर ट्रिपिंग प्रिवेंट हो रही है उसकी वजह से CUF बूस्ट हो रहा है और दूसरा क्योंकि हम वोल्टेज लेवल को हम मेंटेन कर पा रहे हैं तो हमारे जो लॉसेज रिड्यूस हो रहे हैं फीडर में,
हम 11 केवी पे, किसी ने यहाँ पे प्रश्न भी पूछा था, हम 11 केवी पे अगर इंजेक्शन कर रहे हैं तो हम ऐसे नए प्रावधान भी लेकर के आ रहे हैं जिससे आपके लॉसेस को कम किया जा सके। तो इसको CUF को बूस्ट करने में हमको मदद मिलेगी। ये एक इशू है जिस पे शायद एज अ डेवलपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज रेंज पे परफॉर्म करने के लिए बने हुए हैं। कुछ जगहों पे देखा गया है, अभी हमारे कुछ एक फीडर संज्ञान में आए जहाँ पे ना सिर्फ अंडर वोल्टेज की बल्कि कुछ एक समय के लिए ओवर वोल्टेज की भी समस्या आई। इस ओवर वोल्टेज की समस्या के लिए आप अपने लेवल पे कुछ नहीं कर पाते। डिस्कॉम भी कैपेसिटर बैंक लगाता है जो कि एक तरीके से अंडर वोल्टेज की समस्या को ही एड्रेस करते हैं, लेकिन इन्वर्टर आपका एड्रेस कर लेगा। वो इस वोल्टेज को भी रेगुलेट कर लेगा, आपके ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करेगा, स्विच गियर को प्रोटेक्ट करेगा, इन्वर्टर को खुद को भी प्रोटेक्शन देगा। तो आपके जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी सबकी लाइफ स्पैन जो है वो एक तरीके से आप उसको एक्सटेंड करके जो आपकी प्रोजेक्टेड लाइफ स्पैन है उस तक के आप जा सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स पूरे यहाँ पे डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव है। एक छोटी सी एनालिसिस जो हमने एक रैपोरा फीडर पे करी थी, ये मैं आपको बड़े ब्रीफली समझाना चाहूँगी। ये एक फीडर जिसके कुसुम A का जनरेटर लगा हुआ है 1 मेगावाट कैपेसिटी का। इस जनरेटर पर हमने एनालिसिस करके देखा तो जो नीला कर्व जो आप देख पा रहे हैं ये मई के महीने का जो मैक्सिमम जनरेशन होता है, ये एक्चुअल डेटा पे बेस्ड है, ये हमने कोई सिमुलेशन नहीं किया है, जो एक्चुअल मीटर डेटा है उस पर बेस्ड है। ये आपका मैक्सिमम जनरेशन दिखा रहा है। जो हरा कर्व है, जो द ग्रीन कर्व, दैट इंडिकेट्स द एवरेज जनरेशन इन द मंथ ऑफ मई। और जो आप लाल कर्व देख रहे हैं ये एक्चुअली 11 मई का एक्चुअल जनरेशन है जिस दिन की वोल्टेज लो था। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जनरेशन स्टार्ट हुआ, फिर चूंकि इन्वर्टर ट्रिप हो गया तो हम कुछ भी जनरेट जो हम कर सकते थे, सनशाइन आवर्स भी थे, लेकिन हम फिर भी हम इंजेक्ट नहीं कर पाए। और जब जनरेशन हुआ भी तो वो उतना ऑप्टिमम नहीं था जितना कि उसको होना चाहिए था। अगर शायद ये वोल्टेज लेवल ऑप्टिमम होता तो हम कम से कम ग्रीन के ग्राफ तक के पहुंच पाते। तो आपके CUF पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। ये हमने एक CUF पे एस्टिमेट किया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक के महीने उतनी नहीं रह जाती। इसको लेते हुए हमने एक एनालिसिस करी, अगर हम इसको रिएक्टिव पावर के थ्रू मैनेज कर पाते तो हमारा फीडर पे पूरा की पूरा जो वोल्टेज प्रोफाइल है वो इम्प्रूव होता। इसको हमने कैपेसिटर बैंक से भी कंपेयर करके देखा कि अगर डिस्कॉम कैपेसिटर बैंक लगाता उसी कैपेसिटी का अगर हम इन्वर्टर से इंजेक्ट करते तो इन्वर्टर से इंजेक्ट करने पे वोल्टेज लेवल ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव होते हैं। लॉसेस पे ये एनालिसिस है, हम देख पा रहे हैं कि लॉसेस जो है उस पर रिडक्शन आ रहा है। मैं इसको बहुत ही प्लेन लैंग्वेज में बिना किसी टेक्निकलिटी के आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। जो आप पे डाउट्स हैं उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड गेन इन CUF हमने एक एस्टिमेट किया, अगर हम इन्वर्टर के ट्रिपिंग को बचा पाएँ और उसके अलावा अगर हम वोल्टेज लेवल को मेंटेन कर पाएँ तो हम करंट सिचुएशन में भी हमारा कितना CUF इम्प्रूव कर सकते हैं और उसका एग्जैक्टली इम्पैक्ट रेवेन्यू पे क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे CUF इम्प्रूव हो रहा है ऑब्वियसली आपका जो रेवेन्यू है ये भी इम्प्रूव होगा। ये अभी इसमें हमने रिएक्टिव पावर की कोई भी इंसेंटिव को हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। ये केवल जो एक्टिव पावर इंजेक्शन से जो आपका बेनिफिट हो रहा है केवल वो है। तो इस फीडर पे जो करंट एनुअल रेवेन्यू था वो करीब 31 लाख का था। एक्टिव पावर इंजेक्शन के इम्प्रूवमेंट से करीब 6 लाख यानी 19% का प्रॉफिट आपके करंट रेवेन्यू पे रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट के थ्रू आपको आ सकता है। इसमें अभी जो इंसेंटिव्स जो हमको रिएक्टिव पावर के मिलेंगे उसकी भी हमने एक एनालिसिस करी। ये ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी, फीडर पे फीडर वेरी करेगा। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ टीवी। नमस्कार।